मैं बहुत प्राउड फील कि मैं एक ऐसी पार्टी में एक ऐसी विचारधारा में हूँ। पर लगता है दोनों का फोकस कभी ओलंपिक्स था ही नहीं। विनेश ने आज तक ओलंपिक में कभी कोई मेडल नहीं जीता है और बजरंग जो लास्ट 2020 के अंदर ब्रोंज मेडल जीत के आए थे, अपने 4 साल के डिस्ट्रैक्शन से इस साल वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सके। विनेश अभी तक देश की बेटी थी जिसके हारने से पूरा देश दुखी था, वो अब कांग्रेस की नेता बन चुकी हैं। इस बात से काफी लोग दुखी हैं और निराश हैं। उनके साथ एक बार फिर से धोखा हो गया है। अभी तक लोग केजरीवाल को भूल नहीं पाए हैं कि एक और पब्लिक प्रोटेस्ट, जन आंदोलन किसी की पर्सनल ग्रीड और लालच की बलि चढ़ चुका है। आखिर में क्वेश्चन यही है, अगर विनेश इलेक्शन जीत भी जाती हैं, हरियाणा की एमएलए बन भी जाती हैं, तो क्या वो पूरे देश की एथलीट्स की आवाज बन पाएंगे? फिर चाहे वो जेपी आंदोलन से निकला हुआ चारा चोर हो या फिर शीश महल के मालिक। They were once the pride of Indian wrestling. विनेश फोगट एंड बजरंग पूनिया, दो ऐसे एथलीट जिन पे इंडिया की सारी होप्स टिकी थी 2024 ओलंपिक्स में गोल्ड की। टाइम के साथ कब उनका फोकस रेसलिंग मैट से पॉलिटिकल स्टेज पे शिफ्ट हो गया, जनता को पता ही नहीं चला। 6 सितंबर 2024 को पेरिस ओलंपिक्स में हार के बाद दोनों ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे विनेश और बजरंग की ओलंपिक से पॉलिटिकल करियर तक की जर्नी के बारे में। जनवरी 2023 में विनेश और बजरंग ने स्पोर्ट्स में और स्पेशली रेसलिंग में लड़कियों पे होते अत्याचार, सिलेक्शन में होती पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस पे स्पोर्ट्स में अपना आंदोलन शुरू किया। वो दोनों इंडिया में सारे एथलीट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड इनिशियली उनका आंदोलन काफी जेन्युइन इश्यूज के अगेंस्ट था, जिसकी वजह से उन्हें ना सिर्फ एथलीट्स बट पूरे देश का सपोर्ट मिल रहा था। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। स्टार्टिंग में दोनों विनेश और बजरंग नहीं चाहते थे कि उनके इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से पॉलिटिकल रंग दिया जाए, जिसकी वजह से एक बार जब सीपीआई की लीडर वृंदा करात उनके स्टेज पर आ गई थी तो दोनों ने उन्हें अपने स्टेज से उतर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। पर इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज, आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज। फिर उसी प्रोटेस्ट में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगने लगे, मोदी को रगड़ देंगे जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलने लगे। वो आजकल माला जपते हैं, माला। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी गवर्नमेंट की इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट स्लो डिसीजन मेकिंग का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने प्रोटेस्ट को हाईजैक करना शुरू कर दिया था एंड फिर थोड़े दिन बाद विनेश एंड बजरंग को कांग्रेस की प्रियंका गांधी के साथ स्टेज पर देखा गया। अब ये प्रोटेस्ट स्पोर्ट्स और स्पेशली रेसलिंग में इनजस्टिस और समस्याओं से हटके विनेश और बजरंग के पॉलिटिक्स में आने की सीढ़ी बन चुका था। बीजेपी ने इलेक्शंस को देखते हुए बृजभूषण शरण को रेसलिंग फेडरेशन के चीफ से हटा दिया और एथलीट्स 2024 ओलंपिक्स की तैयारी में लग गए, जिसकी वजह से इस प्रोटेस्ट को बीच में बिना किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट के खत्म कर देना पड़ा। फिर आए ओलंपिक्स एंड डिस्पाइट गवर्नमेंट्स एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट ऑन बोथ, विनेश एंड बजरंग दोनों में से कोई मेडल नहीं जीत सका। दोनों ही एथलीट्स टॉप्स स्कीम का पार्ट थे। बजरंग पे गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे और वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सका था, जबकि विनेश पे गवर्नमेंट ने 2.25 करोड़ रुपए के लगभग लगाए और वो भी कोई मेडल नहीं जीत सकी। गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा इनकी आउट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, फिजियोथेरेपी, मील्स, डाइट वगैरह पे खर्च किया था। फिर भी इन दोनों की हार के लिए ओपोजिशन ने मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सदन के अंदर प्रोटेस्ट किया, सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाया गया विनेश की हार के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, मोदी जी ने कॉन्स्पिरेसी करके विनेश का मेडल रुकवा दिया है। अगर जीतती तो मोदी जी उसे किस मुंह से बधाई देते और हार गई तो भी मोदी जी ही जिम्मेदार रहे। विनेश और बजरंग ने भी इसी नैरेटिव का फायदा उठाया और अपनी हार पर लोगों के गुस्से को अपने लिए सिंपैथी में कन्वर्ट करने का काम शुरू किया। दोनों ने अपनी हार को पॉलिटिकल एंगल दिया और आते ही कांग्रेस को ज्वाइन करके बीजेपी को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। आते ही विनेश ने अपने इस इंटरव्यू में क्या बोला, सुनते हैं। तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। पर लोग कंफ्यूज हैं कि गवर्नमेंट इससे ज्यादा
बुरे समय में आपकी कैसे मदद कर सकती है और क्या हेल्प कर सकती है। विनेश और बजरंग के बोलने पर डिस्पाइट ऑल द प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट दे डिड इन जनवरी 2023, मई में दोनों को आउट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। उन पे लगभग 5 करोड़ रुपए दोनों पे मिला के खर्च किए गए। उन्हें टॉप्स का पार्ट रखा गया। उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन टॉप्स से हो रहा था, ना कि रेसलिंग फेडरेशन से। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उन्हें पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करी एज पर डेटा। पर लगता है दोनों का फोकस कभी ओलंपिक्स था ही नहीं। विनेश ने आज तक ओलंपिक में कभी कोई मेडल नहीं जीता है और बजरंग जो लास्ट 2020 के अंदर ब्रोंज मेडल जीत के आए थे, अपने 4 साल के डिस्ट्रैक्शन से इस साल वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर सके। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। एंड अब इंस्टेड ऑफ हार की जिम्मेदारी लेने के, टैक्स पेयर के इतने सारे पैसे का हिसाब देने के, दोनों विनेश और बजरंग अपनी हार के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं और अपने पॉलिटिकल करियर में गेन के लिए लोगों की सिंपैथी चाहते हैं। जो विनेश अभी तक देश की बेटी थी, जिसके हारने से पूरा देश दुखी था, वो अब कांग्रेस की नेता बन चुकी हैं। इस बात से काफी लोग दुखी हैं और निराश हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। साक्षी मलिक की ही तरह लोगों को समस्या विनेश और बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने से नहीं है। उनकी समस्या है कि उनके साथ एक बार फिर से धोखा हो गया है। अभी तक लोग केजरीवाल को भूल नहीं पाए हैं कि एक और पब्लिक प्रोटेस्ट, जन आंदोलन किसी की पर्सनल ग्रीड और लालच की बलि चढ़ चुका है। आखिर में क्वेश्चन यही है, अगर विनेश इलेक्शन जीत भी जाती हैं, हरियाणा की एमएलए बन भी जाती हैं, तो क्या वो पूरे देश की एथलीट्स की आवाज बन पाएंगी? क्या वो स्पोर्ट्स के लिए अपनी आवाज उठा पाएंगी? हिस्ट्री तो कुछ और ही कहती है, फिर चाहे वो जेपी आंदोलन से निकला हुआ चारा चोर हो या फिर शीश महल के मालिक। थैंक यू, नमस्कार।